नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, बिहार की महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने का सरकार ने कर लिया है इंतजाम। जनता से ही वसूलेगी पैसे और 2-2 लाख रुपए उन महिलाओं को देगी। इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ऐसा है कि सरकार के पास कोई पेड़ तो है नहीं पैसों का जी, जहां से वो तोड़ कर दे देगी। अगर सरकार 2-2 लाख रुपए महिलाओं को देगी तो वो कहीं न कहीं से लेगी। तो सरकार ने जुगाड़ किया है कि जनता से लेंगे, जिनके पास पैसा है उनसे लेंगे और जिनके पास पैसा नहीं है उनको देंगे। तो महिलाओं को 2-2 लाख रुपए सरकार देगी, बिहार के उन लोगों से लेकर जिनके पास पैसा है। और इसके लिए सरकार ने पूरा ब्लूप्रिंट बनाया है। वो ब्लूप्रिंट ये है कि सर्किल रेट 2 गुना तक बढ़ाने की तैयारी है। मतलब जमीन खरीदना काफी महंगा हो जाएगा। अभी क्या है, अभी ये है कि आप जो जमीन खरीदते हैं 50 लाख में, उसका सर्कल रेट है 20 लाख। तो उसी रेट पर आपको पैसा देना पड़ता है सरकार को। आपका रजिस्ट्री का फी और बाकी चीजें जो आप सरकार को देते हैं जमीन खरीदते वक्त, बिल्कुल कम देना पड़ता है। वो डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा तो जमीन खरीदने में अगर आपको अभी तक सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने में खर्च आता था 20,000 तो आएगा 50,000, आता था 1 लाख तो आएगा 2 लाख। तो इससे सरकार को आमदनी होगी, रेवेन्यू बढ़ेगा। तो सरकार सर्कल रेट को 2 गुना करने जा रही है। इससे सरकार को बड़ी आमदनी होगी, क्योंकि बिहार में जमीन खरीद बिक्री का काम तो बहुत होता है। बिल्कुल। तो सर्कल रेट 2 गुना करके सरकार पैसा बढ़ाएगी। दूसरा, बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। 125 यूनिट फ्री बिजली तो कर दिया सरकार ने। हाँ। लेकिन अब सरकार बिजली के रेट भी बढ़ा सकती है। इससे उसको कंपनसेट करने की कोशिश होगी। मतलब 125 यूनिट के बाद जो ज्यादा बिजली खर्च करेंगे उनको ज्यादा पैसे देने होंगे। सरकार ने और कुछ प्लान बनाया है कि कैसे कैसे पैसा जुटाएंगे, उसके बारे में भी हम बताते हैं। पहले हम यह बता दें कि सरकार ने जो भी विधानसभा का शीतकालीन सत्र हुआ था, इसमें 91,717 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री बजट पास कराया है। और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए 21,000 करोड़ रुपए, 125 यूनिट फ्री बिजली के लिए 6,462 करोड़ रुपए और बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए 1,885 करोड़ रुपए इसके लिए प्रावधान किया गया है। महिलाओं को 2-2 लाख रुपए भी देने हैं। और गया जी, भागलपुर, दरभंगा और सहरसा में एयरपोर्ट भी बनाना है। इस पर 500 रुपया खर्च होगा, 500 करोड़ रुपया खर्च होगा। ये 500 करोड़ रुपया भी सरकार को जुगाड़ करना है। बच्चों की पढ़ाई पर 4,196 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो इसके लिए सरकार ने क्या इंतजाम किया है पैसों को जुटाने का? तो सरकार बिजली के रेट 35 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने 6 जनवरी से जन सुनवाई करने का फैसला लिया है। हम लोग भी अपनी राय दे सकते हैं, आम लोग भी अपनी राय दे सकते हैं। और बिजली कंपनियों ने यह प्रस्ताव दे दिया है कि जो बिजली का रेट है वो बढ़ाया जाए। पटना, बेगूसराय और गया में जल्द ही जन सुनवाई होने जा रही है बिजली कंपनियों के प्रस्ताव पर। 6 जनवरी, 12 जनवरी, 19 जनवरी और 5 फरवरी को पटना, बेगूसराय और गया में जन सुनवाई होगी। उसके बाद फैसला होगा कि बिजली का रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि बिजली के रेट बढ़ने से ही तो सारा पैसा नहीं आ जाएगा, और पैसा कहां से आएगा? तो और पैसा आएगा जमीन का सर्किल रेट बढ़ाने से। रजिस्ट्रेशन विभाग ने 2024-25 में आमदनी के अपने लक्ष्य 7500 करोड़ रुपए को हासिल कर लिया है। अब सरकार की कोशिश जमीन की खरीद बिक्री से और अधिक पैसा कमाने की है। और इसके लिए सरकार ने अभियान तेज कर दिया है। सर्किल रेट 2 गुना किया जाएगा और इसके लिए काम भी शुरू हो गया है कि कहाँ सर्वे का काम चल रहा है कि कहाँ क्या कितना रेट बढ़ाना है। और इससे सरकार को उम्मीद है कि अच्छी खासी आमदनी सरकार को होगी। जमीन को 4 कैटेगरी में बांटा गया है: कमर्शियल, आवासीय, विकासशील और कृषि। कमर्शियल जमीन सबसे महंगी होती है और इसका कमर्शियल काम के लिए, बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सर्कल रेट भी उसी हिसाब से तय किया जाएगा।
सर्कल रेट का मतलब क्या होता है? सर्कल रेट का मतलब होता है कि जमीन सरकार की नजर में कम से कम कितने की है। मान लीजिए आपके पास कोई जमीन है और वो जमीन है 1 करोड़ रुपए की, और 1 करोड़ रुपए में आप मुझे वो जमीन बेच रहे हैं, लेकिन उसका सर्कल रेट है 50 लाख। तो सरकार को जो रेट, आप 1 करोड़ में भले ही मुझसे खरीद रहे हैं, लेकिन आप यह दिखाएंगे या मैं आपसे खरीद रहा हूं, लेकिन यह दिखाया जाता है अमूमन, लोग जो सर्कल रेट होता है उसी पर रजिस्ट्रेशन देते हैं, चाहे वो जमीन का रेट कितना भी हो। तो सर्कल रेट हर जगह कम है। जमीन हो गई है 5 करोड़ की और सर्कल रेट है 50 लाख। अच्छा, तो सरकार को इससे नुकसान होता है। तो सरकार सर्कल रेट को मार्केट रेट के आसपास करना चाह रही है। नियम यह कहता है कि सर्कल रेट से कम कीमत में जमीन खरीदी बेची नहीं जा सकती। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 50 लाख सर्कल रेट है, लेकिन मैंने जमीन तो 20 लाख में बेची है, तो मैं 20 लाख में ही सारा जो शुल्क है वो दूंगी, ऐसा आप नहीं कह सकते। तो सर्कल रेट वह रेट है जिस पर कम से कम उससे नीचे जमीन खरीद बिक्री उस जमीन की नहीं की जा सकती है। तो सरकार अब जो है सर्कल रेट दोगुना करने की तैयारी कर रही है पूरे बिहार में। अब इससे सरकार को बड़ा फायदा होगा और इससे लोगों का जो जमीन खरीदने का जो खरीदार होगा उसका खर्चा बढ़ जाएगा, जमीन खरीदना महंगा हो सकता है। और उद्योगों से भी रेवेन्यू बढ़ाने पर सरकार का जोर है कि उद्योगों से ज्यादा रेवेन्यू किया। इसके लिए सरकार ने 5 साल में 50 लाख करोड़ रुपए बिहार में निवेश कराने का लक्ष्य रखा है। और सरकार की नजर खनन पर भी है कि वहां से भी रेवेन्यू हमें आ जाए। और इसके लिए अवैध खनन के खिलाफ सख्ती की जा रही है। आज देखिए, आज कल भी पटना में अवैध खनन को जो लेकर ट्रक जा रहे थे उन पर जबरदस्त फाइन किया गया है। अच्छा। तो उससे भी सरकार जुर्माना करके, अवैध खनन पर सख्ती करके, अवैध खनन को रोक करके और अवैध वाहनों पर निगरानी बढ़ा करके सरकार रेवेन्यू जुटाना चाहती है। ट्रक मालिकों पर सरकार 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की मंशा है सरकार की। अच्छा। कि ट्रैक्टर और जो ट्रॉली है जो अवैध खनन में लगे हुए हैं, अगर वो पकड़े जाते हैं तो ट्रैक्टर ट्रॉली पर 1 लाख से 8 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी की जाएगी अवैध खनन की। और जो लोग अवैध खनन के बारे में सूचना देंगे उनको सरकार 10,000 रुपए का इनाम भी देगी। बिल्कुल। और अवैध खनन में जो भी शामिल अफसर होंगे उनको भी सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेगी। बालू की कीमत बढ़ सकती है और बालू की कीमत बढ़ने से घर बनाना महंगा हो जाएगा। अभी बात करें तो बालू की कीमत 6,000 रुपये प्रति टेलर है। अवैध खनन पर सख्ती बढ़ेगी और अगर 1,000 रुपये भी प्रति टेलर बढ़ गया तो 7,000 रुपये प्रति टेलर बालू मिलेगा। तो आप समझिए कि अगर कोई एक घर बना रहा है तो उसे 20,000 रुपये बालू पर ज्यादा खर्च और करने पड़ेंगे। तो ये तो सरकार की मतलब बात है। सरकार तो एक साइड से महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने की ऐलान कर रहे हैं और एक तरफ उन्हीं का मतलब इस बिजली बढ़ाना, घर बनाने में बालू का वो पैसा ऐसा बढ़ाना, तो इससे जनता का क्या ओपिनियन रहेगा? देखिए, आपका सवाल जो है वो ये है कि सरकार उससे ले रही है जिसके पास पैसे हैं और उसको दे रही है जिसको पैसों की जरूरत है। सरकार तो यही करेगी ना। सरकार इनकम टैक्स लेती है, जिसके पास ज्यादा आमदनी है उससे लेती है और उससे गरीबों को राशन बांटती है, महिलाओं को पेंशन देती है, बुजुर्ग महिलाओं को। तो सरकार के पास और तो कोई जरिया नहीं है। सरकार तो कोई बिजनेस नहीं करती है। सरकार के पास यही जरिया है कि जिनके पास पैसे हैं उन पर वो टैक्स लगाए, उनसे पैसे ले और उस पैसे को गरीबों को दे। सरकार वही कर रही है। अब इससे हो सकता है कि फौरी तौर पर थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन सरकार के पास और कोई जरिया भी नहीं है। और सरकार ने अगर अवैध खनन रोकने का फैसला लिया है तो यह अच्छा फैसला है। सरकार ने सर्कल रेट बढ़ाने का फैसला लिया है तो यह फैसला भी गलत नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर कोई 1 करोड़ की जमीन खरीद रहा है तो उसको 20 लाख रुपए के हिसाब से सर्कल रेट के आधार पर उसको क्यों फीस लगनी चाहिए? उसको एक करोड़ की जमीन खरीद रहा है तो 1 करोड़ के मुताबिक टैक्स लगनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन शुल्क लगना चाहिए, बाकी पैसे खर्च होने चाहिए उसके। तो ये सरकार का कोई ऐसा फैसला नहीं है जिसकी आलोचना की जानी चाहिए, बल्कि सरकार महिलाओं को अगर सशक्त बनाने के लिए 2 लाख रुपए देने के लिए कमिटेड है और 2 लाख रुपए देना चाहती है तो ये अच्छी बात है।
जी, तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में